जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आदिवासियों को नवीन योजनाओं संचालित कर लाभ दिलाने की बात करते हैं, वहीं वन परिक्षेत्र गौरझामर अंतर्गत अनीरा वन चौकी वन रक्षक के द्वारा पुरानी मोटरसाइकिल की जब्ती को लेकर 45 वर्षीय चंदन जैथारी निवासी को लेन देन कर सुलझाने को लेकर फोन किया गया था और लेन देन होने की बात को लेकर चंदन गौड़ वन रक्षक सहित 3 अन्य कर्मियों के साथ हाथापाई शुरू कर दी। इस प्रकार हाथापाई को देखकर चंदन के साथी ने बीच बचाव करने की कोशिश की, तब चंदन के साथी के साथ भी मारपीट कर दी। मारपीट ज़्यादा होने पर चंदन का साथी वहां से भाग निकला और तुरंत घर आकर परिजनों को घटनाक्रम बताया। एक परिजनों सहित चंदन के रिश्तेदारों ने चंदन को ढूंढना शुरू किया, पर चंदन का पता नहीं लगा। दूसरे दिन नदी किनारे चंदन की बॉडी मिली। परिजन सूचना प्राप्त हुई, जिससे परिजनों सहित रिश्तेदारों ने गौरझामर पुलिस थाने में FIR शिकायत दर्ज कराई, पर अब कोई जिम्मेदार दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है। मृतक चंदन के परिजनों ने पत्नी का कहना है कि कुछ दिन पूर्व मोटरसाइकिल की जब्ती की गई थी। उसी मामले को लेकर चंदन का विवाद चल रहा था और इसी पूरे मामले से चंदन से जान से मार डाला। इस घटना को अंजाम देने वाले जिम्मेदार कर्मचारियों पर अब तक विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों सहित पुलिस ने सख्त कार्रवाई नहीं की है। नाम है और ये घटना हुई है कुछ दिन पहले, इसका क्या है? हमारा नाम है और हम भैया गए थे सामने आने, तो वहाँ से लौटे फॉरेस्ट वालों से कुछ उनकी जो कुछ झगड़ा हो गया हो, पहले की लड़ाई मड़ाई हो, हमें मालूम नहीं है। वहाँ से आए, उनके साथ एक जने हते, तो 2 जनों को पीटो, इनने एक जनों ने भगला और हमारे भैया को उनने मार के नदिया में डाल जी दिया। ये भैया का क्या नाम था? चंदन सिंह। जी, और किससे मारपीट और ये हाथापाई किससे हुई थी, जानकारी के फॉरेस्ट मुताबिक? वालों से। जी, तो फिर आप लोगों को कैसे वो फिर किस अवस्था में मिले थे, आप लोगों को कैसे जानकारी प्राप्त हुई? फिर इनने फ़ोन लगाओ इनकी माई के, हमारी भाभी ने, फिर माई के से फ़ोन इनके पास आया, सुनना होते पता नहीं थे पता, फिर भी ढूंढने लग गए। तो फिर उत बरुआ से पूछी, तो फिर नदी में उनकी बॉडी पड़ी मिली। जी, अब तक दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है या नहीं हुई? अब कोई कार्रवाई नहीं भैया है। शिकायत दर्ज करवाई आप लोगों ने? करवाई है उनकी मामा ने। जी, अब क्या चाहते हैं आप लोग? मुआवजा चाहने कि पहाड़ में रह रहे हमारे इतने से बच्चे हैं, कुछ तो इनके लाने हो और ये सो क्यों हुए, कड़ी सजा मिले उनके लाने। जी, न्याय होना चाहिए। हम गौरझामर में थे, 5 बजे उनका फ़ोन आया, तो हम 6 बजे करीब पहुंच गए। तो कहने लगे हम गाड़ी का मामला सुलझा देंगे, आप 50,000 दोगे। तो ये कम पैसे ले गए थे, बोले इतने में नहीं सुलझे। सो ये दारू थोड़ी कर रहे थे, तो मारपीट करने लगे। किसके साथ? चंदन सिंह के साथ। जी, मारपीट करने के बाद एक हमें चांटा मार दिया, सो हम भाग गए। चंदन सिंह बोले आप भाग जाओ। नाम क्या है आपका? कल आप साथ में थे? जी। जी, तो फिर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद अब उन्हें मार के फेंक दिया। अच्छा, तो फिर आप आए वहाँ पे, हाथापाई हुई है ना, वो मारपीट करते रहे, और फिर आपने उनने क्या बोला था कि आपसे, आप क्यों आ गए छोड़ के? हम छोड़ के आगे के भाग दे आप, हाँ। ना जी मार डालेंगे तुम्हें। फिर उसके बाद आप कितनी देर बाद गए और परिजनों को? देर बाद कब हम बताया? गए, लगभग आधा घंटा में हम नहीं गए, उनके मामा हो पहुंचाया। फिर उन्होंने वहाँ चौकी पे ने चंदन सिंह मिले, उनने बाढ़ अलग मिले। इतनी घटना। फिर ये चंदन का जो शव है या मृत अवस्था में, कैसी अवस्था में मिले थे? आप लोगों को किसने सूचना दी थी? वे सूचना एक बरगुआ ने दी हम थी। लोग ढूंढ रहे थे, नदी में मिल गए थे। अच्छा। पहले तो बरगुआ ने सूचना दी कि वहाँ एक लाश पड़ी है। जी, अभी तक कोई मामला पुलिस थाने में दर्ज कराया, घटना क्रम का जो भी कराया है सर, सो उनने कराया था उनके मामा श्री ने। जी, आपका क्या नाम है? कलू। जी, आप साथ में थे? जी। ये कुछ अभी हम लोगों को ये प्राप्त सूचना के आधार पर ये देखा कि कोई घटना हुई है, क्या है इसका पूरा ब्यौरा? जी, मेरा राजकुमार सिंह राजखटारा नाम है। मैं एक समाज सेवक हूँ, केसरी ब्लाक से, ब्लाक अध्यक्ष जैस संगठन। जी, मैं यहाँ आए, मैं पता लगा क्योंकि मेरे गुरुवार में रैली चल रही थी, वो नवोवार देवाश्री की हत्याकांड को लेकर। तो वो दिन तो नहीं आ पाया, आज पीड़ित परिवार से मिलने आए। वे बोल रहे थे कि 50,000 रुपये की उनने मांग करी, गए हीरो होंडा गाड़ी उनकी पकड़ के फॉरेस्ट वालों ने रख ली थी देवरी में। तो वे बोले कि भैया पैसा लगेंगे, तो ये राजसास नहीं होगी, और राजसास नहीं होगी की वजह से ये फोन आया रहा। तो भाई वहाँ पर गया,
तो पैसा ऐसे जो कम ले गए हो, जो जानकारी हो, ऐसी जो जानकारी अपन को मिली, तो कम पैसे ले जाने से इनकी भी थोड़ी शराब वराब पी रहे होंगे जो भी लोग होंगे वहाँ पे चौकी पर भारी या चौकीदार जो भी हो, बीट गार्ड हो, तो इनके संगे जो मारा पीटी करने लगे। तो इनके समधी भी साथ में थे, क्योंकि पता लगा यहाँ पे, तो इनको भी 1-2 थप्पड़ उनने मारे और चंदन सिंह को भी लूम गए 3-4-5 लोग जितने भी हों, तो उनको बे नदी साइड भागे। तो ये अपने प्राण बचा के वहाँ से भागे। तो जब इनको जी सूचना मिली कि जब हमारे समधी को जो देख भी गए हुए, चाहे नाइट में भी इन्हें इंतजार करो होगा परिवार ने और चाहे सुबह भी, तो जब ढूंढते ढूंढते इन्हों डेड बॉडी एक रखवार समाज के जो नदी आदि में नाव चलाते हैं, ट्यूब पे मछली अछली पकड़ते हैं, तो उनको बताई कि भाई साहब जी डेड बॉडी है। तो उनने तो फॉरेस्ट वालों की ये में पूर्ण रूप से गलती है और पूर्ण रूप से फॉरेस्ट वालों के ऊपर अति से अति कड़ी से कड़ी शासन प्रशासन उन पर कार्रवाई करे। चूँकि आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, खाकी वर्दी की आप इज्जत करो। क्या है ऐसा ही घटनाएं जी भाई हमारी, चूँकि 3 बहनें, एक माता, एक पुत्र, उनको दिन रात में उठा के उनके साथ बलात्कार किया और उनको ज़मीन में गाड़ दिया। तो वही घटनाक्रम यहाँ पे भी चल रहा भाई साहब के अधिकारी एक सुरक्षा के लाने हैं। चूँकि हम आदिवासी समाज से हैं, पिछड़े भाई हैं और जल जंगल ज़मीन के मालिकाना हकदार हम हैं, तो यहाँ के हम मूल निवासी हैं, तो उनके संग ऐसी अभद्र व्यवहार, तो हम तो ये कि बहुत बड़ी निंदा करते हैं ये घटना को। और चंदन सिंह को अपने मन से तन से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और शासन प्रशासन से गुहार है कि ऐसे अधिकारियों पे कड़ी से कड़ी सख्त से सख्त कार्रवाई हो और एक गरीब परिवार के लाना सहायता राशि मुहैया कराने का कष्ट करें शासन प्रशासन से, यही मेरी मांग है। और ऐसे अपराध को लगाम दे शासन कि जो ऐसे गरीबों पे अत्याचार होते रहेंगे तो इस धरती से आदिवासी विहीन हो जाएगी ये ज़मीन।